सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट मीन्स अबॉर्शन को लेकर के एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैरिड, अनमैरिड, लिव इन रिलेशनशिप वाली महिलाओं के लिए सभी के लिए जजमेंट में कहा है। तो उस जजमेंट के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में कुछ क्लोजेस बताए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं तब एक महिला अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है, मीन्स अबॉर्शन करवा सकती है। अब उसमें सेक्शन 3 के अंदर ये सारी कंडीशन बताई हैं। सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि कब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अबॉर्शन कर सकता है, मीन्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है। अब उसमें फर्स्ट ये कहा गया कि अगर कोई भी महिला जो कि 12 वीक तक प्रेग्नेंट है तो वो अपने टर्मिनेट करवा सकती है प्रेगनेंसी को, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अब उसमें आगे अगर कोई भी महिला जो कि 12 वीक से 24 वीक तक अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए फिर आगे कुछ कंडीशंस बताई है। अब उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब भी ऐसी कोई महिला जो कि 12 से 24 वीक तक प्रेग्नेंट है वो अगर अबॉर्शन करवाएगी, मीन्स अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाती है, तो उसके लिए पहली कंडीशन कि सबसे पहले जो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, मीन्स सिंपल भाषा में अगर कोई 2 डॉक्टर होंगे वो अगर सहमति देंगे, उसके बाद में ही वो ऐसी महिला टर्मिनेट करवा सकती है अपनी प्रेगनेंसी को, मीन्स अबॉर्शन करवा सकती है। सेकेंड कंडीशन इसमें ये है कि वो प्रेगनेंसी तभी टर्मिनेट की जाएगी डॉक्टर के द्वारा अगर उस महिला के जीवन को अगर थ्रेट हो, मीन्स अगर ये लगे कि इस बच्चे को जन्म देने पर या फिर अगर ये प्रेगनेंसी और आगे बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन में इस महिला की डेथ हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा। थर्ड उसके अंदर कंडीशन ये है कि अगर ये लगे कि इस प्रेगनेंसी के आगे बढ़ने से इस महिला के फिजिकल हेल्थ के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई भी अगर गलत इफेक्ट होगा तो फिर ऐसी कंडीशन में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। फोर्थ इसके अंदर फिर कंडीशन ये होगी कि अगर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जाए तो फिर अगर जिस बच्चे का जन्म होगा उस बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही नहीं होगी, मीन्स अगर वो फिजिकली डिसेबल हो सकता है, मेंटली डिसेबल हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा। ये सभी कंडीशंस तब लगाई जाएंगी जब उस महिला के फेवर में हो, मीन्स महिला के गुड फेथ को देखते हुए ही ये सारी कंडीशंस दी गई हैं। इन सब में एक कंडीशन ये भी कॉमन है कि उस महिला की सहमति लिया जाना आवश्यक होगा। उस बिना महिला की सहमति के, उसकी केवल उसके हस्बैंड की सहमति से या फिर उसके पेरेंट्स की सहमति से वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जाएगी। सबसे पहले उस महिला की कंसेंट होना आवश्यक है। इसके अलावा एक कंडीशन इसमें ये भी बताई गई कि अगर किसी महिला के साथ में या फिर किसी बच्ची के साथ में अगर रेप होता है तो ऐसी कंडीशन में भी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। एक कंडीशन इसमें ये भी बताई गई कि अगर कोई शादीशुदा महिला है और वो अगर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, उसने पूरे प्रिकॉशंस लिए, उसने मेडिसिन्स भी ली, उसके बावजूद अगर वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो फिर ऐसी कंडीशन में भी वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाएगी, मीन्स उस महिला का अबॉर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की कुछ कंडीशन हैं। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन ये भी ऐड की गई कि अगर कोई बच्ची जो कि 18 ईयर्स की एज से अगर कम है या फिर कोई महिला अगर 18 ईयर्स से अधिक है लेकिन अगर वो मेंटली डिसेबल है, मीन्स अगर वो पागल है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में उसके पेरेंट्स की सहमति लिया जाना आवश्यक होगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी सेक्शन 3 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में। इसके अलावा सेक्शन 4 भी है। उस सेक्शन 4 में केवल इतना बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। उसमें फर्स्ट ये है कि अगर कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा वो अगर रन किया जा रहा है तो वहाँ पर अबॉर्शन किया जा सकता है। सेकंड इसमें कंडीशन ये है कि अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह को सरकार के द्वारा MTP एक्ट के अंदर ये निश्चित किया गया है कि यहाँ पर अबॉर्शन किए जा सकते हैं, तो केवल इन 2 जगहों पर ही मेडिकल टर्मिनेशन होगा प्रेगनेंसी का। दोस्तों, इसके अलावा एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये भी है कि कोई भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स अबॉर्शन केवल और केवल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे उनके द्वारा ही की जाएगी।
किसी भी, जैसे हम देखते हैं गांव में या देहात के अंदर कोई भी अगर एक वैद्य हो जिसके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से टर्मिनेशन नहीं करवाया जाएगा, और अगर फिर भी करवाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में इंडियन पिनल कोड के अंदर उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। अब बात करते हैं इस केस की। तो इस केस के अंदर एक महिला जो कि 23 वीक्स और 5 डेज प्रेग्नेंट थी, तो महिला अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती थी। वो अनमेरिड महिला थी। तो ऐसे में जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उसने पिटीशन फाइल की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर जब एक्ट को देखा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंदर कंडीशन ये दी गई है कि केवल एक मैरिड जो महिला है वही 12 वीक से 24 वीक तक के अंदर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। तो ये अनमेरिड महिला है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे इजाज़त नहीं दी इस एक्ट के अंदर। तो फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को स्टडी किया तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एमटीपी एक्ट के अंदर जो ये कंडीशन दी गई है कि केवल एक मैरिड महिला ही अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है 24 वीक्स तक, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गलत है। क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू डिग्निटी और प्राइवेसी सभी के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि कोई भी महिला जो कि मैरिड है, अनमेरिड है या फिर लिव इन रिलेशनशिप में, मीन्स कोई भी महिला जिसका मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो सकता है, तो वो महिला प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती है अप टू 24 वीक्स तक। मीन्स 24 वीक तक कोई भी महिला हो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है, मीन्स अबॉर्शन करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इस केस में कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी क्लियर किया कि एमटीपी एक्ट के अंदर, मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर जो कंडीशन लगाई गई है वो बिल्कुल गलत है कि केवल एक मैरिड महिला ही अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया। दोस्तों, इसमें इस केस के अंदर 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला एंड जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच थी। अब यहाँ पर मेरा ओपिनियन इस केस के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, और उसका कारण एक ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड मान लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिल्कुल ये सही है लिव इन रिलेशनशिप, तो फिर ऐसी कंडीशन में अगर एक महिला जो कि अनमेरिड है वो अगर प्रेग्नेंट होती है तो फिर उसे ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है, मीन्स अबॉर्शन करवा सकती है। तो केवल एक मैरिड महिला का ही राइट नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है। और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि कोई भी महिला हो, चाहे वो आज के समय, वो अब अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है अप टू 24 वीक्स तक के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।